आप सभी को पता है दिवाली में लोग कैंडल्स या दिए खरीदते हैं और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें चाइना से ही एक्सपोर्ट होके आती हैं। बहुत लड़ियाँ और सब चीज़ें जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं उसकी तो बात हम नहीं कर रहे हैं। जो दिए हैं वो भी बाहर से ही आता है। जो मोमबत्तियाँ हैं, कैंडल्स हैं, वो भी चाइना से ही आता है। यहाँ पे इतनी बड़ी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन लोग लोग करते नहीं हैं, तो बाहर वालों के लिए मौका है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई ये काम सीखे और ये बहुत आसान है। हाँ, कैसे आप कैंडल्स बना सकते हैं, कोई मशीन, बड़ी मशीन की ज़रूरत नहीं है। दिवाली का टाइम हमने इसलिए चूज किया कि उस टाइम पे आपके आसपास हर कोई कस्टमर है, तो जो भी आप कैंडल्स बनाते हैं उसको सेल करना इतना टफ़ नहीं है। हर किसी को ख़रीदना ही है, अगर आप पहले पहुंचेंगे तो आपसे लेगा, नहीं राम तो। सर के बारे में कहना चाहूंगी मैं हाँ हाँ। इस प्रोजेक्ट के बारे में। एक्चुअली मेरा एलबीटीआई में पिछले 5 साल से हम लोग कैंडल मेकिंग का जो है वर्क सिखा रहे हैं इसको ना एम्पावर करने के लिए, जी जी जी। उनका एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इस फील्ड में तो हम काफी वर्क कर रहे हैं। और दिवाली पे हम लोगों की एग्जीबिशन भी होती है, तो खास तौर से हम विडोज लेडीज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जी, यही आपसे बाकी लोग भी सीखेंगे। थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो इसमें यह है कि इसका मटेरियल बहुत महंगा नहीं है। बहुत आप 2 3 4 हज़ार 5 हज़ार कुछ भी हो, आप उतने से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्किल ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को स्किल मिलेगा। बाद में उनको कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने अगर कुछ सीखा है आपके यहाँ से, और बाद में वो उसके लिए कोई एमएसएमई स्मॉल बिजनेस बना के रजिस्टर करा के गवर्नमेंट से लोन लेके या बैंक से लोन लेके उसको कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोगों के अंदर कुछ बनाकर बेचने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो इसके थ्रू आ सकता है, और आप वो सभी को हमें भी आ सकता मार्केटिंग सिखानी पड़ती है। हाँ, है। मेन तो हाँ। मार्केटिंग है। हम्म। ठीक है। और इसके बारे में ना सर, मुझे लग रहा है कि आपके ऑफिस में एक बार मुझे आना ही पड़ेगा, हाँ क्योंकि हाँ, मैं आप आइए, जो आप ज़रूर आइए। नवंबर से टाइम मांग रही हूँ मैं आपसे। ठीक है, अभी खैर बन गया ना टाइम। ठीक है। ये मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ जो हमने किया था यहाँ पे, पिछले 2 3 साल से हम लोग भी कर रहे हैं। तो ये बच्चियाँ हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ये लोग कुछ तैयार कर रहे हैं। ये बहुत महंगा कुछ नहीं है, इसमें 200 300 रुपये के मोल्ड्स होंगे, 500 रुपये का। इतना कैसा है? हाँ हाँ, इतने का ही होगा। और ये देखिए कितना बढ़िया बनाया है इन लोगों ने। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने इसको इन्वॉल्व होके प्रमोट किया। और ये पैकेजेस देख रहे हैं जो हमने बाहर बाहर कुरियर करके भेजे थे, इतने लोगों का डिमांड आया था। ये कुछ कंपनी ने बोला था कि हमारे एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देना है, आप हमारे हिसाब से ये बड़े पिलर कैंडल रेडी कर दो। ये 2020 की फ़ोटो है, 21 में तो हमने नहीं किया था कुछ। तो उस टाइम पे हमने दिया था कंपनियों को, जिसको हमारे बारे में पता चला। एक और आए थे, वो इंटरव्यू लेकर गए जो बच्चे बना रहे थे उनका। तो सभी ने बहुत सराहना की थी इस काम की। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कैंडल है। आप मार्केट में जिस रेट में मिल रहा है उससे कम से कम हाफ रेट में बना सकते हैं। कुछ कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं भी भेजूंगी सर आपको, जो हम लोगों ने बनाया ना उसका पोस्टर देखना आप। जी 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 मैम। ये कुछ है। इसके बाद हाँ, हम क्या कर सकते हैं, आपको ये काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आपको फ्री में ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप जहाँ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन आजकल सब कुछ संभव है। हम इधर से जैसे अभी बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा कोई जो भी मटेरियल है उसको कैसे बनाते हैं वो वीडियो बना के भी दिखा देंगे। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, आप खुद भी देख सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे सेशन करके उसमें दिखा सकते हैं। आपके पास कैसे टीम बनाना है, टीम आपको 3 तरीके का टीम बनाना है। पहला, एक तो स्किल पर्सन की टीम, जो जो लोग मटेरियल बनाएंगे, ठीक है। एक वो टीम जो मार्केट में जाके उसका मार्केटिंग करेगा, सेल करेगा, स्टॉल्स लगाएगा, कंपनी से बात करेगा। आप एक स्कूल से बात करेंगे तो वहाँ पे 100 पैकेट चाहिए होता है, एक कंपनी से बात करेंगे वहाँ पे और ज़्यादा चाहिए होता है। तो एक एक वो टीम चाहिए जो ग्राउंड पे मार्केटिंग करे। फिर एक आपका बैकएंड से टीम चाहिए जो सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू
कनेक्शंस निकाले, लोगों से बात करें और लोगों को आपके इस प्रयास के बारे में बताएं। फिर लोग जुड़ेंगे और वो परचेज भी करेंगे। इसके बाद हम आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि ये मटेरियल जो है आपके एरिया में कहाँ से ले सकते हैं। दिल्ली में तो बहुत सारी जगह है, हमें पता है, लेकिन आपके पास के शहर में कहाँ है वो हमें भी नहीं पता है, आपको भी शायद नहीं पता होगा। तो हम लोग मिलके वो शॉप, वो होलसेलर जो रॉ मटेरियल बेचता है उसको खोजने में हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपको बल्कि नंबर निकाल के देंगे, आपको सिर्फ वहाँ जाना है, उससे बात करके लेके आना है। आपको खुद भी देखना है कि अगर उसके कंपेयर में कोई और उससे सस्ता दे सकता है तो उससे आप खुद भी बात कर सकते हैं। इसके साथ कहाँ सेल कर सकते हैं उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रयास करेंगे कि आप सेल कर पाएँ। आपको कुछ आइडिया हम दे सकते हैं, आपके आसपास के एरिया में कुछ कंपनीज़ का, कुछ कॉरपोरेट्स, उनका नंबर निकाल के आपको दे सकते हैं। या हम जो हमारे ही प्रोडक्ट का प्रमोट करते हैं तो लोगों का डिमांड आता है कि हम इस स्टेट में हैं, आप यहाँ कोरियर से भेजो। तो हमारे लिए भी कोरियर से भेजना बहुत महंगा हो जाता है, हम भेज नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हमारे ये सहयोगी संस्था है, हमारे साथ वाली NGO हैं, ये इस एरिया में काम करते हैं, आप इनसे ले सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन रहेगा उस टाइम पे। उसके बाद अमेज़ॉन में हमने हमारी आईडी तो बना रखी है, GST लेके बन जाता है, वो भी इतना टफ नहीं है। तो आप वहाँ से तो सेल कर ही सकते हैं। प्लस आप अगर आपके लिए या आप जिस किसी को आपने ट्रेन किया उसके लिए कोई GST लेकर और उनका ऑनलाइन सेल कराना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अभी तो आपको रजिस्टर करके जस्ट सीखना है, सेल तो बाद में होगी एक्चुअल। तो सबसे पहला जो फोकस करना है आपको लर्निंग पे करना है कि हम सीख क्या लेते हैं, हम बना क्या लेते हैं, हम बेचना क्या सीख लेते हैं, और उसके बाद दूसरी तीसरी प्रयास में बहुत बड़े स्तर पे करना है। और ये एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करना है आपको। इससे जो आपका एक्सपीरियंस होगा, इससे जो आपकी लर्निंग होगी, उसको यूज़ करके ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और बाद में आपको ये भी मेरा सजेशन है कि इसको MSME में रजिस्टर कराइए। MSME एक अलग कंपनी बनाइए, एक अलग नाम से एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाइए, जिससे आप अर्न कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, आप कुछ पैसे बना सकते हैं, कुछ लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और आपके उस MSME का, उस जो पायलट प्रोजेक्ट आपका है, उसका अगर कुछ टर्नओवर है, कुछ साल में आप 1-2 लाख 5 लाख का सेल कर लेते हैं, 2-3 साल ऐसा मेंटेन कर लेते हैं, बैंक वाले खुद आपको आपके टर्नओवर के हिसाब से लोन देंगे। आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोन के लिए भी। उसके लिए आपको आपकी जो कंपनी होगी उसमें टर्नओवर मेंटेन करना है। तो आपको ऐसा बनाना है अपने NGO को, जैसे कि टाटा, देखिए 66% टाटा कंपनी का स्टेक टाटा के पास है ना, टाटा ट्रस्ट के पास। तो टाटा एक NGO है जो एक कंपनी को चला रही है, और वो कंपनी इस देश में सबसे ज़्यादा चैरिटी कर रहा है। तो आपको अपने NGO के साथ में कुछ बिजनेस करना है। आपको ये सोचना है कि मुझे कुछ अर्निंग का सोर्स बनाना है, और उस अर्निंग के कुछ परसेंटेज से, अर्निंग से जो पैसा हमारे पास आएगा, उन पैसे का यूज़ करके हमें समाज में बच्चों का, लोगों का, जिसका भी हेल्प करना चाहते हैं, हमें करना है। कोई आपको साथ देने आ रहा है, फंड दे रहा है, डोनेशन कर रहा है तो अच्छा है, कोई नहीं दे रहा है तो भी अच्छा है, क्योंकि आप खुद अर्निंग कर रहे हैं और उससे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आप कभी कमज़ोर नहीं होंगे और आपको कभी फेलियर नहीं लगेगा। नहीं तो 90% केसेस में लोगों को लगता है कि हमने जो NGO खोला अब ये फेल हो चुका है, अब मैं कभी कुछ नहीं करने वाला हूँ, मेरा जो हिम्मत है वो टूट चुका है। वो इसीलिए होता है कि वो लोग अपना कोई दूसरा विकल्प नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ इसलिए इंतज़ार करते हैं कि कोई फ़ंड देने वाला आएगा, पैसा देगा, हम यूज़ कर लेंगे, हम कुछ फ़ोटो खिंचा लेंगे, कुछ तालियां बज जाएगी। लेकिन इसके ऊपर निर्भर होकर लोग अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। वो ज़िंदगी में जो कुछ और भी कर सकते थे वो नहीं करके सिर्फ फ़ंड लेने का इंतज़ार करते हैं। तो इससे आप सभी को ऊपर उड़ना है, और मेरा प्रयास यही है कि जितनी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ेंगी, हमें उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या संभावना है, आपके अंदर क्या टैलेंट है,
आप वो हमें बताइए, हम टीम बना रहे हैं जो आपके उस टैलेंट की मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप कुछ कपड़े अच्छा बना लेते हैं, आप कुछ बैग्स अच्छा बना लेते हैं, आपके पास कुछ और चीज़ कर लेते हैं, मोबाइल कवर बना लेते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी आप बना लेते हैं, आप अपना स्किल जो है वो हमें बताइए, हम हमारी एक्सपर्टीज़ उसमें लगाएंगे और आपके स्किल को हम लोग प्रमोट करेंगे। वहाँ से कुछ सेल होगा, कुछ लोग आपके बारे में जानेंगे, वहाँ से कुछ पैसे आएगा, उस पैसे का उपयोग आप समाज सेवा में करें और उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है कि आप जितना पैसा चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। जितना पैसा आपके लिए ज़रूरत है वो आप अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन कोई ग्रांट आया, उसमें लिमिटेशन है, उस ग्रांट में से आप 100% पैसा, लोग अभी भी अपने घर लेके जाते हैं, लोग गलत करने वाले कर रहे हैं, लेकिन 85% जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ होना चाहिए। 15% में आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, तो वहाँ पे आपके लिए लिमिटेशन है, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं है, आप अपने पैशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को भी मजबूत करना है। आप अगर मजबूत हैं, आपकी फैमिली स्ट्रांग है, आपके ऊपर कोई और कर्ज नहीं है, कोई आप डेट में नहीं है, कोई घर का किराए के लिए लैंडलॉर्ड परेशान नहीं कर रहा है, आपकी गाड़ी की EMI फेल नहीं हो रही है, तो आप समाज के लिए भी अच्छा सोच सकते हैं। आप खुद एक प्रॉब्लम में हैं, आप दूसरों के लिए सॉल्यूशन नहीं बन सकते हैं और ये प्रयास भी मत करिए। आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप किसी के काम आ सकते हैं। आपके अंदर भावनाएं ज़रूर अच्छी होनी चाहिए कि मुझे किसी के लिए अच्छा करना है, तो शायद आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। तो यही कुछ प्रयास था और ये कुछ हमने करके सीखा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग भी अपने तरीके से कुछ प्रयास करें और राम, जहाँ हमारी गाइडेंस चाहिए हम करेंगे।